So, hello everyone, this is Jaynesh Kothari here, all again. This is our third video of economics, and today what we are going to start is with the third chapter of economics. So, third video and third chapter. What a coincidence. Okay, so what we are going to start the chapter is the name of the chapter, demand analysis. You can see the word demand analysis. Okay, in the previous chapter हमने क्या पढ़ा था? यूटिलिटी एनालिसिस. ओके, हमने देखा था कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है. अब हम देखेंगे डिमांड एनालिसिस. तो व्हाट इज द वर्ड डिमांड? व्हाट इज द वर्ड एग्जैक्ट डिमांड? क्या ये वर्ड हमने पहले सुना है कभी? यस, डिमांड करना मतलब मांग करना, किसी चीज की मांग करना. जैसे अगर तुम लोग ने देखा होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बच्चे लोग पापा के साथ बाहर चले जाए घूमने, तो रे लेके किसी चीज की मांग करते हैं. मुझे ये टॉय दे दो, मुझे ये खाना खिलाना है, मुझे ये शॉपिंग करनी है. ओके, सो किसी भी चीज की मांगना इज कॉल्ड एज डिमांड करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव हर्ड, गर्लफ्रेंड्स आर वेरी डिमांडिंग, है ना? गर्लफ्रेंड्स लोग का कैसा है ना, दे वांट यू टू टेक टू सम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज एंड शॉपिंग करने लेके जाओ. दे नीड सम गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज एंड व्हाट नॉट. ओके, सो दे आर वेरी डिमांडिंग. ओके, ऐसा सुना ये सारे वर्ड्स ऑब्वियसली. ओके, सो डिमांड वर्ड तो हमने बहुत ऑब्वियसली सुना हुआ है. इट्स अ वेरी जनरल वर्ड विच इज नॉट समथिंग न्यू. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में? लेट्स सी. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डिमांड एनालिसिस. ये जो डिमांड वर्ड है उसको एनालाइज करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर डिमांड करता है. तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है इन इकोनॉमिक टर्म्स? हम वो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिमांड एनालिसिस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, ओके, डिमांड एग्जैक्टली व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड के अंदर टोटल कितनी चीजें होती है? 3 चीजें होती है. There are 3 ingredients. Okay, तो डिमांड बनाने के लिए there should be 3 things. First is desire. Desire मतलब क्या होती है? इच्छा. कोई भी चीज के लिए इच्छा होनी चाहिए. कोई भी चीज के लिए. ओके, इच्छा होनी चाहिए. Next is willingness to purchase. So what is demand? Demand is a desire backed by willingness to purchase. Purchase मतलब उसके ऊपर खर्चा करने, इच्छा तो है और उसके ऊपर खर्चा करने का मन भी होना चाहिए. तुम्हारा मन होना चाहिए, इच्छा है और तुम्हारा मन होना चाहिए उसके ऊपर खर्चा करने के लिए. एंड थर्ड इज एबिलिटी टू पे. इज बेसिकली हमारी लैंग्वेज में औकात होनी चाहिए. ओके, औकात होनी चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम विलिंग टू गो टू पेरिस. मुझे पेरिस जाना था, पेरिस घूमना था, वहां एक घर खरीदना था. ओके, इनफैक्ट बंगला खरीदना था वहां पर जाकर. सो आई हैव द डिजायर, ओके, एक दिन पेरिस जाऊंगा. एंड विलिंगनेस टू परचेज, और मेरा मन भी उस चीज पे खर्चा करने के लिए. मैं पेरिस जाना चाहता हूं, वहां बहुत सारा खर्चा करूंगा. मेरा मन भी बहुत है और मुझे इच्छा भी बहुत है. लेकिन देन कम्स द लास्ट थिंग इज औकात. फिर याद आ जाता है दैट हु एम आई एग्जैक्टली, और फिर पता चल जाए नहीं यार, औकात नहीं है. ओके, औकात नहीं है. सो कैन आई से माई इच्छा इज अ डिमांड? नो, माई इच्छा इज, देयर इज एन इच्छा एंड देयर इज खर्चा करने की विलिंगनेस, but there is no ability to pay, and that's why we cannot say it as demand. तो कोई भी चीज को अगर मुझे डिमांड बनानी है तो उसमें क्या होना चाहिए? डिजायर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, आई वांटेड टू बाय एन एक्टिवा. ओके, तो एक्टिवा खरीदने का मेरा मन था. ओके, मेरी इच्छा थी कि मेरे पास भी एक एक्टिवा होनी चाहिए. एंड विलिंगनेस टू परचेज, और मेरा खर्चा करने का मन भी था. मेरा मन था कि उसके ऊपर मैं उतना खर्चा कर दूं. एंड फाइनली एबिलिटी टू पे. यस, एक एक्टिवा खरीद सकूं उतनी औकात तो अपनी है. आज इतना नाम वाम शोहरत तो कमाई लिया है कि एक एक्टिवा तो खरीद ही सकता हूं. ओके, इतना तो रुतबा है. सो इन शॉर्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड? डिमांड इज द डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे. सो डिमांड इज द डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे. तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी. ओके, मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं. मुकेश अंबानी को नैनो कार, उसकी औकात भी है खरीदने की, और अगर मन है तो खर्चा भी कर सकता है. उसको इतने पैसे, वो मन है तो खर्चा भी कर सकता है. बट ही हैज नो डिजायर ऑफ इट. उसको नैनो कार नहीं चाहिए. उसका स्टैंडर्ड ही मैच नहीं होगा. ओके, सो हो सकता है उसका मन भी ना हो. ओके, बट उसकी औकात तो ऑब्वियसली है. बट स्टिल दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए डिमांड बिकॉज उसकी डिजायर नहीं है. So in order to term something as a demand, there has to be three ingredients. So the dish of demand can be made by the 3 ingredients, and those 3 ingredients are desire, willingness to purchase, and ability to pay. Okay?
सो आज हम आगे पढ़ने वाले डिमांड के दो टाइप पढ़ने वाले हैं. देयर इज द इंडिविजुअल डिमांड एंड देयर इज अ मार्केट डिमांड. तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है? ऑब्वियसली अगर एक अकेला इंसान किसी चीज की डिमांड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. मिस्टर ए ने एक हफ्ते में 10 मैंगो खाए, मिस्टर बी ने एक हफ्ते में 12 मैंगो खाए, और मिस्टर सी ने एक हफ्ते में 15 मैंगो खाए. 15. तो इंडिविजुअली ए की डिमांड है 10 मैंगो, बी की डिमांड है 12 मैंगो, सी की डिमांड है 15 मैंगो. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, ए ने डिमांड किया 10, बी ने डिमांड किया 12, सी ने डिमांड किया 15. तो टेल मी व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए? 10. What is the individual demand of B? 12. What is the individual demand of C? 15. But what is the market demand? समझो फॉर एग्जांपल पूरे मार्केट में सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो what is the market demand? तो मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा? Market demand will be 7 and 37. Okay, so 10 plus 5 plus 2, that comes to 37 mangoes. Okay, students. So that will be the market demand. So there is a definition of individual demand. There is a definition of individual demand that the total quantity demanded by a consumer. एक अकेला इंसान जब total quantity demand करेगा at a given time and at a given price. Okay? There are two things. क्या क्या है दो चीजें? There has to be time and price. Okay? At a given time and at a given price. At a given price and a given point of time, if I am willing to buy something, then that will be called as my individual demand. समझो फॉर एग्जांपल, मम्मी गई थी मार्केट में मैंगोस खरीदने के लिए. भाई साहब ने बोला 500 रुपया डजन. मम्मी खरीद के नहीं लेकर आई मेरी मम्मी. ओके, मना कर दिया मम्मी ने कि नहीं 500 रुपया तो हमारी खरीदने की औकात नहीं है, इतना नहीं हो पाएगा, यहाँ बहुत महंगा है, हम और वेट करेंगे, थोड़े साल निकल जाने दो, फिर शायद हमारे पास पैसे होंगे, हम इतने में एक्सपेंसिव मैंगो खरीदेंगे, अदरवाइज अभी तो हम नहीं खरीद सकते. ओके, सो तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर टाइम पे वो प्राइस खर्चने का क्या होना चाहिए? विलिंगनेस भी होना चाहिए, औकात भी होना चाहिए, और डिजायर भी होना चाहिए. ओके, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम एंड प्राइस. सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने दो चीज बनाई है, स्केड्यूल. इस टेबल को हम बोलेंगे डिमांड स्केड्यूल, इस टेबल को हम बोलेंगे डिमांड कर्व. ओके, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व. तो लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. ओके, तो यहां पे हमने क्या किया? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. समझो हम टमाटर की बात कर रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम टमाटर की बात कर रहे हैं. ओके, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स क्या था? जब प्राइस टमाटर का 10 रुपया था, 10 रुपया किलो था, तो मम्मी सिर्फ 1 किलो खरीद के लेकर आई थी. मम्मी कितना लेकर आई? 1 किलो खरीद के लेकर आई. उसके बाद क्या हुआ? जब प्राइस कम हो गया, जब टमाटर का भाव 8 रुपया किलो था, तो मम्मी 2 लेकर आई, 2 किलो टमाटर लेकर आई. अकॉर्डिंगली जब 6 हुआ तो 3 किलो, जब 4 रुपया हुआ तो 4 किलो लेकर आई, और जब 2 रुपया हुआ तो 5 किलो लेकर आई. ओके, सो इफ यू सी दिस, ओके, ये पर्टिकुलर चीज में हम क्या दो चीजें पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं और हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, आज मैं स्टूडेंट्स तुम लोगों को सिखाऊंगा अबाउट रिलेशनशिप. ओके, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. उन दोनों की रिलेशनशिप कैसे चल रही थी, ओके, कितनी कठिनाइयों से भरी हुई थी, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं. ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, लेट्स सी हाउ आर देयर रिलेशनशिप गोइंग. ओके, सो जब मैंने देखा एज एंड व्हेन द price of the commodity was increasing, the demand of the commodity X was decreasing. Okay, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था वैसे वैसे डिमांड कम हो रही थी, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था डिमांड बढ़ रही थी. ओके, the relationship between price and demand is inverse relationship. इनकी रिलेशनशिप में बड़ी कठिनाई, ओके, दुख भरा समय चल रहा था. बिकॉज जब प्राइस बोलता है ज्यादा तो डिमांड बोलता है कम, फिर वैसे ही नीचे करके जब प्राइस होता है कम तो डिमांड होता है ज्यादा. एक जाता है लेफ्ट, दूसरा जाता है राइट, एक जाता है ईस्ट, एक जाता है वेस्ट. ओके, दोनों के अंदर जरा भी तालमेल नहीं था. ओके, सो दैट इज व्हाई वी डोंट रिकमेंड यू टू एंटर इनटू रिलेशनशिप वेयर इट सक्स. Okay, so the price and demand, the relationship between price and demand was inverse relationship. There was an inverse relationship between price and demand. Okay, तो वही चीज हमने क्या की, डिमांड कर्व में भी बताया, स्टूडेंट्स
दैट देखो स्टूडेंट्स, यहां पे देखो पॉइंट, जब क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज प्राइस, जब प्राइस 10 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांड सबसे कम थी। फिर एज एंड व्हेन प्राइस क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो उस चीज की डिमांड क्या हुआ, बढ़ती गई। देखो जैसे जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड क्या होती गई, बढ़ती गई। तो तुम देखोगे प्राइस कम हो रहा था और डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस कम हो रहा था डिमांड बढ़ रही थी। सो दिस डिमांड कर्व डी डिमांड कर्व is a downward sloping demand curve. Demand curve is a downward sloping curve from left to right. ये पॉइंट तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों, पहले लेफ्ट बिकॉज लेफ्ट इज आर स्मार्ट। ओके, सो ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके स्टूडेंट्स, सो दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज an inverse relationship, and secondly there is a downward curve of demand from left to right. Is this fine? Going for the market demand. इंडिविजुअल डिमांड में जब एक अकेला इंसान डिमांड करता है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। तो लेट्स सी एग्जांपल के अंदर देयर आर 3 कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। ओके, देयर आर टोटल 3 कंज्यूमर इन द मार्केट, एंटायर मार्केट। अज्यूम करते हैं पूरे मार्केट में सिर्फ 3 ही लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस दिया है 10, 8, 6, 4, 2। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है कंज्यूमर ए, देखो कंज्यूमर ए का डिमांड बढ़ रहा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। कंज्यूमर बी ने 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25, 30। इसका 15, 20, 25, 30, 35। तो if you see that as and when the price is decreasing, the demand is increasing. प्राइस कम हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अगर इस वे में देखेंगे, जब डिमांड कम थी तो प्राइस ज्यादा। That means in the market schedule and curve also the relationship between demand and price is an inverse relation. Okay, तो मार्केट डिमांड को क्या कर दिया, A प्लस B प्लस C। ओके, इन तीनों की डिमांड को प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। तो इफ यू सी नाउ दैट जब प्राइस 10 रुपया था तो मार्केट की डिमांड कितनी थी, 30। जब प्राइस 8 कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई 45। प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ गई। फाइनली प्राइस एकदम कम हुआ और डिमांड एकदम बढ़ गई। ओके, so you can see the exact same thing over here again, that as and when the price decreases the demand increases. The demand curve in this particular graph, the DD demand curve is a market demand curve, and of course market demand curve ho ya individual demand curve ho, it's a downward sloping curve from left to right, okay. So you have this entire thing coming in your exam as one answer. Tell us exactly what is individual demand curve, what is market demand curve. पहले individual demand का तुम्हें definition बताना है, फिर schedule, graph and explanation. Then market demand का definition, schedule, graph and explanation. Okay students? Going with the next one, reasons justifying downward demand curve sloping curve as follow. Okay, तो क्या रीजन है दैट ये जो डिमांड का वो डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, उसके क्या रीजन है वो हमें जानना है। सो पॉइंट इज लॉ ऑफ डीएमयू। डू यू रिमेंबर व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू? डीएमयू इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स देखो, हम हर चीज किससे कंपेयर करते हैं, हम प्राइस को कंपेयर करते हैं यूटिलिटी से, मजा से। कितना मजा आया उससे कंपेयर करेंगे। ओके, हर चीज को किससे कंपेयर करेंगे, यूटिलिटी से कंपेयर करेंगे। सो लेट्स सी, आई विल रब दिस पार्ट। ओके, चलो, तो मैं हर चीज को किससे कंपेयर करता हूं, मेरे मजा से समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्राइस ऑफ अ मैंगो। एग्जांपल है, प्राइस ऑफ अ मैंगो इज 50। ओके, एक आम का भाव कितना था, 50 रुपया था। ओके, और वो मैंगो खाने से मुझे कितनी मजा आ रही है, वो मैंगो खाने से मुझे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे 30 मजा आ रही है। कितनी मजा आ रही है, 30 मजा आ रही है। ओके, ऑब्वियसली द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली।
बट हमारा अजम्पशन है, डीएमयू में हमने अजम्पशन पढ़ा था, हम अज्यूम करते, पूरा एग्जाम्पल ही अजम्पशन है, पूरा लॉ ही एक अजम्पशन है दैट अगर मैं एक मैंगो खाऊंगा तो मुझे कितनी मजा आ रही है, 30 मजा आ रही है, 30 मजा आ रही है। ओके, तो अब मुझे बताओ, मुझे मजा 30 आ रही है तो क्या मैं 50 रुपीज उसके ऊपर खर्च करूंगा? नहीं खर्च करूंगा। ओके, सो व्हेन द प्राइस इज हाई, तो मेरा डिमांड कम क्यों है? मेरा डिमांड कम क्यों है? बिकॉज वो मुझे उतना मजा ही नहीं दे रहा है, मुझे मजा ही नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियसली हाई प्राइस में कौन खरीदने जाएगा? ऑब्वियसली अमीर लोग जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज आम के भाव बहुत महंगे चल रहे हैं। ओके, इनिशियली जब जनवरी फरवरी मंथ आता है तो आम के भाव बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मुझे बताओ, आम कौन सबसे पहले खाना शुरू करते हैं? अमीर लोग। अमीर लोग खाना शुरू करते हैं। मेरे घर तो आज तक आम नहीं आए, सोचो, हम तो गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के घर आम कब आएगा? जब एकदम प्राइस कम होगा तभी। बिकॉज आई विल मेजर द प्राइस विद यूटिलिटी। इतना मजा नहीं आ रहा कि 500 रुपया खर्चने चला जाओ डजन। ओके, इतना मजा नहीं आ रहा। सो जब प्राइस हाई होगा, ओनली रिच पीपल विल बाय इट। ओके, तो प्राइस इज वेरी हाई, तो खाली उसका एक डजन ही डिमांड था। ओके, तो प्राइस, यहां पर मैं प्राइस लिख रहा हूं और यहाँ पे डिमांड लिख रहा हूं। ओके, अब प्राइस क्या हो गया? 40 रुपीज हो गया। 40 रुपीज हो गया तो उसकी डिमांड कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, बिकॉज मजा, देखो अभी भी खर्च रहा हूं 40 रुपया, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मजा 30 रुपए का ही है सिर्फ उसके अंदर। फिर जब प्राइस 30 हुआ, हाँ, अब मेरा प्राइस इज इक्वल टू माई मजा, मजा, यूटिलिटी, यूटिलिटी, तो अब मैं खर्चने जाऊंगा। फिर प्राइस और कम हो गया, अरे प्राइस कम हो गया, अब तो ज्यादा खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा। और प्राइस और भी कम हो गया तो और भी ज्यादा खाऊंगा। तो कैन आई से लॉ ऑफ डीएमयू? हम कंज्यूमर्स लोग क्या करते हैं? हम लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करते हैं। हर चीज को किससे तोलते हैं? पैसे को मजा से तोलते हैं, है ना। एक बार मैं एसएल जाकर आया था, पर मैंने मम्मी को आके बोला, मम्मी इतनी मजा नहीं आई। पूरे पैसे क्या हुए? बर्बाद हो गए। पैसे बर्बाद हो गए। क्यों पैसे बर्बाद हुए? ओके, पैसे इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि उतनी मजा ही नहीं आई। जितना खर्चा किया उतना मजा आना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज एकदम वसूल हुआ। ओके, द अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप, एंड इफ द रिटर्न्स आर नॉट इनफ, यू डोंट लाइक द रिलेशनशिप। ओके, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पैसा जितना इन्वेस्ट हो रहा है उतना रिटर्न, मजा 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 आना चाहिए, नहीं तो इट्स अ वेस्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ डीएमयू। उसी के बदले हमारा क्या हो रहा है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। सेकंड इनकम इफेक्ट। ऑब्वियसली इनकम इफेक्ट क्या होगा? जो ज्यादा भाव में कौन खरीद पाएगा? सिर्फ अमीर लोग खरीद पाएंगे, ऑब्वियसली। और कंट्री के अंदर अमीर लोग कम है और गरीब लोग बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली इन इंडिया। ओके, अमीर लोग कम है, गरीब लोग ज्यादा है। ओके, सो इनकम इफेक्ट, अगर इनकम ज्यादा होगी तो सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे एट हायर प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड क्यों बढ़ेगी? बढ़ेगी इसीलिए बिकॉज गरीब लोग कम है, फिर वो लोग भी डिमांड करना शुरू करेंगे। सो एट हायर प्राइस डिमांड इज लो। व्हाई डिमांड इज लो? बिकॉज इन अ कंट्री देयर आर लेस रिचर पीपल इन द कंट्री। ओके, थर्ड इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो क्या हुआ था ना, मैं डव का साबुन यूज करता हूं। ओके, एंड इट कॉस्ट मी 40 रुपीज, देन दैट्स फाइन फॉर मी। ओके, 40 रुपया मैं खरीद सकता हूं। तो मैं डव से नहा रहा हूं। ओके, इतना फील मत लो। ओके, सिर्फ डव से नहा रहा हूं। एंड उसके बाद क्या हुआ? एक दिन अचानक से मालूम पड़ा कि डव का भाव अभी 60 रुपीज हो गया है। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट अफोर्ड 60 रुपीज। ओके, इतना औकात नहीं अपना। तो मैंने क्या किया? फिर सब्स्टिट्यूशन फाइंड किया। मुझे पता चला कि लक्स साबुन भी 40 रुपीज में मिल रहा है। तो जैसे भाव बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, मैंने अपना डिमांड क्या कर दिया? चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं लक्स के साबुन से नहा रहा हूं। आहा, ओके, सो मैंने क्या किया? जैसे ही प्राइस बढ़ गया, ओके, तो प्राइस किसका बढ़ गया? डव का प्राइस बढ़ गया, तो डव की डिमांड कम हो गई। क्यों डिमांड कम हो गई? बिकॉज कंज्यूमर्स ने अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदना शुरू कर दिया है। तो एज एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, demand falls because then people start finding substitutions. Okay, next, multi-purpose uses मतलब तरह प्रकार के यूज करना। Let's take an example. For example, water, पानी। देखो, पानी अगर बहुत महंगा मिल रहा है, let's take an example, बिस्लरी। ओके, बिस्लरी is costing me 15 रुपीज बॉटल। तो अब मैं वो बिस्लरी के पानी को क्या करूंगा? उसको सिर्फ पीने के लिए यूज करूंगा, उसको यहां वहां फेंकने के लिए या हाथ धोने के लिए यूज नहीं करूंगा।
जरा भी यूज नहीं करूंगा। लेकिन समझो समझो अगर उसका प्राइस कम हो गया तो लेट्स टेक एग्जांपल, बिस्लरी की बॉटल 5 रुपए में मिल रही है। अच्छा 5 रुपए में प्राइस कम हो गया तो अब मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों डिमांड बढ़ जाएगी? बिकॉज द सेम वाटर जिसको मैं सिर्फ पीने के लिए यूज कर रहा था, अब मैं उसको नहाने के लिए भी यूज करूंगा, बिस्लरी के पानी से ही नहाऊंगा बस। मैं नहाने के लिए यूज करूंगा, धोने के लिए अब मैं आज से धोऊंगा भी सिर्फ बिस्लरी बॉटल से ही बस, बिकॉज इट इज वेरी चीप। सो व्हेन द प्राइस इज हाई, demand is low because I will only use it when it is necessary to be used. But when the price is low, demand will be high because उसको अब मैं मल्टीपर्पज के लिए यूज करूंगा, मल्टीपर्पज यूज करूंगा। मेरे कपड़े भी बिस्लरी के बॉटल में ही धुलेंगे आज से बस। ओके, सो दैट इज द रीजन मल्टीपर्पज यूजेस। एंड गोइंग फॉर द लास्ट वन, न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स, देखो स्टूडेंट्स, जब प्राइस कम होता है किसी चीज का, प्राइस कम 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 होता है तो ज्यादा लोग उसको खरीदने की, उसकी डिमांड करने की औकात रखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आईफोन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आईफोन। सपोजिंग फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 10,000 में मिलने लग गया, ओके, आईफोन 10,000 में मिलने लग गया तो कहना है उसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज फिर गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि अगर आईफोन का भाव बहुत कम हो गया तो जो गरीब लोग हैं उसको क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। तो न्यू कंज्यूमर्स विल एंटर द मार्केट एंड दे विल बाय आईफोन। बट सपोजिंग फॉर एग्जांपल आईफोन का भाई 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, तो नाउ ऑल द कंज्यूमर्स विल स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट आईफोन बिकॉज उनकी औकात ही नहीं है अभी। ओके, औकात ही नहीं रहेगी। सो व्हेन द प्राइस फॉल्स, न्यू कंज्यूमर्स कम इनटू द मार्केट एंड दे बाय दोस प्रोडक्ट्स, एंड इसीलिए प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो इन सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, these are the things that you have to remember nicely. So let's move forward. Now we're going to rub the board. So let's start the next topic of this particular chapter, that is types of demand. Okay, भिन्न भिन्न प्रकार की डिमांड होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मांगे होती है। तो आइए देखते हैं कौन से टाइप्स की डिमांड हो सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट डिमांड। एनीथिंग दैट आई एम डिमांडिंग डायरेक्टली मैं अपने खुद के पर्पस और खुद के लिए यूज करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग दिस मार्कर, तो आई हैव अ डायरेक्ट डिमांड विद द मार्कर। मैंने क्या किया, अपने बेडरूम में एसी लगा दिया। ओके, सो मैंने क्या किया, एसी इज डायरेक्ट डिमांड फॉर मी। Okay, I went to a shop and bought a packet of cigarette, example, and I smoked the cigarette. I enjoyed it. Wow. Okay, so again what is this? This is a direct demand. Okay students, so इसको हम यहाँ पे लिखेंगे cigarette. So that's an example of direct demand. Indirect demand, anything that is not demanded directly but indirectly. हमारे टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लिखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपने फैक्ट्री में लेबर लोग को काम पे लगाया। मुझे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन चाहिए, जमीन, लैंड, तो लेबर हो गया, लैंड हो गया। ओके, मैंने क्या किया था, उसके बाद उन लोगों को काम पे लगाया, उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए और हमने माल बेच के पैसा कमाया। यस, तो मैंने क्या किया था, वर्कर्स लोग की डिमांड की थी। क्या वर्कर्स डायरेक्टली मेरे कोई काम आएंगे? नहीं, बट indirectly they are helping me to earn a lot of profit. So my demand with the workers वो क्या हो गया, indirect demand हो गया। For example मैंने क्या किया, वहां पे कैंटीन सेटअप किया, मैंने वहां पे टीवी खरीद के लाया, टीवी के बाद मैंने प्रोजेक्टर वगैरह लगाया। ओके, मैंने बहुत सारी सुविधा उपलब्ध की, वहां पर एसी वगैरह लगाया। सो मैंने ये सारी चीजें क्यों खरीदी, मेरे लिए खरीदी? नहीं, वर्कर्स लोग के लिए खरीदी इन द फैक्ट्री। सो डिमांड मैंने की थी, but I am not using the product. No. So that is why वो क्या हो गया, indirect demand हो गया। Okay. Next is complementary demand, joint demand. Anything that has joint demand together. Okay. जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट, खाली टूथब्रश तो नहीं करूंगा, या खाली टूथपेस्ट लेके तो नहीं घूमूंगा। I want toothbrush as well as toothpaste together. So anything that has joint demand, together demand is called as, तो उसको हम जॉइंट डिमांड बोलेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, कार एंड पेट्रोल। ऑब्वियसली कार खरीदी तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा,
ओके, या खाली खाली कार तो नहीं खरीदूंगा, या खाली खाली पेट्रोल तो नहीं खरीदूंगा, ऑब्वियसली दैट्स टुगेदर डिमांड। समझो फॉर एग्जांपल आई गॉट अ हुक्का पॉट लेकर आया, फ्लेवर लेकर आया, कोल लेकर आया, फॉइल वगैरह लेकर आ गया, तो इन सब की क्या है, जॉइंट डिमांड है साथ में। खाली खाली पाइप लेके तो नहीं घूमूंगा रोड पे, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, सो इट हैज अ जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, नाइस एग्जांपल। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है, एनी वन प्रोडक्ट विच इज यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी किस किस के लिए यूज की, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया था वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया था, मैंने एसी ऑन करने के लिए यूज किया था, फैन ऑन करने के लिए, लाइट चलाने के लिए। ओके, सो फॉर डिफरेंट पर्पसेस मेरा डिमांड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो एनी वन प्रोडक्ट विच इज डिमांडेड फॉर सेवरल पर्पसेस इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज ऑल्सो यूज्ड, पीने के काम आता है, धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, अलग अलग पर्पसेस के लिए काम आता है। ओके, होली खेलने के लिए भी काम आता है। नाइस, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। माचिस से मैं क्या करता हूं, भगवान की दिया भी जलाता हूं, और फिर माचिस से कुछ और भी अगर जलाना हो तो जला सकते हैं। ओके, डिपेंड्स, आई हैव अ कंपोजिट डिमांड फॉर माचिस ऑल्सो। So I just write over here, I am writing over here electricity, okay, electricity. And going for the last one, competitive demand मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी डिमांड कैसी हो, कॉम्पिटिटिव हो। जैसे मैं लक्स से नाउ या डव से नाउ, लक्स से नाउ डव से नाउ, लक्स से नाउ डव से नाउ, ओ माय गॉड। ओके, सो मेरी डिमांड कैसी है, अगर लक्स से नाऊंगा तो डव से नहीं नाऊंगा, डव से नाऊंगा तो लक्स से नहीं नाऊंगा। ओहो, ओके, सो आई हैव अ कंपिटिटिव डिमांड, दोनों से तो नहीं नाऊंगा। ओके, इमेजिन मत करो। ओके, आई कैन नॉट टेक अ बाथ विद बोथ द सोप, सो मेरी डिमांड क्या है, अलग अलग है। क्लासेस कौन सी ज्वाइन करनी है, विजडम कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन करे या कोई XYZ क्लासेस ज्वाइन करे, तो कैसी डिमांड है, कंपिटिटिव डिमांड है। अगर यहां जाएंगे तो वहां नहीं, वहां जाएंगे तो यहां नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो whenever you have 2, 3, 4 options and you have to select any one of them, then that is called they have competitive demand। वो लोग क्या है, एक दूसरे के राइवल्स है, राइवल्स। तो यहां पर हमारा क्या होता हुआ, टाइप्स ऑफ डिमांड होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे आगे, इस प्रोग्राम को आगे लेते जाते हुए अब हम बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की ओर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इन सब फैक्टर्स के बदले मैं कोई चीज डिमांड करूंगा या कोई चीज डिमांड नहीं करूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड इज प्राइस। सबसे पहले मैं जब शॉप में जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, भाव पूछूंगा कोई भी चीज का। भैया जी कैसा दिया, कितने में दिया, बताओ पहले। परवड़ेगा तो मैं यहां खड़ा था, नहीं तो फिर मैं अपने घर जाता हूँ। ओके, औकात होनी चाहिए खरीदने की, अदरवाइज तो नहीं। मैं एक बार गया था पैंटलून्स, ओके, या फिर समझो फॉर एग्जांपल लीवाइस के शोरूम में चला गया था, बट फिर क्या होता है ना, वहां गए, विंडो शॉपिंग की, वापस आ गए, बिकॉज प्राइस इज टू हाई। ओके, सो माई डिमांड, कोई मतलब ही नहीं डिमांड करके। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्राइस। कैन आई से दैट हाई द प्राइस। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखना भूल गए, हम एग्जाम्पल लिखना भूल गए, तो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर लक्स और डव, लक्स और डव। ओके, कॉम्पिटिटिव डिमांड, डव की स्पेलिंग गॉड नोज व्हाट इट इज। So the next is price. Can I say higher the price, lower the demand, and lower the price, higher the demand? Can I say that? Okay? तो प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज इनकम। अच्छा, अगर इनकम, सपोजिंग आई हैव अ हायर इनकम, ओके, माय इनकम डिपेंड्स ऑन माय डिमांड। ओके, अगर मैं बहुत करोड़पति इंसान हूं, मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरी डिमांड भी बहुत हाई होगी। ओके, आई विल बी वेरी डिमांडिंग, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज एंड बंगला खरीदना है, कार खरीदनी है, मर्सिडीज एंड एवरीथिंग। सो माय हायर द इनकम, हायर द डिमांड। बट लो द इनकम, समझो मैं गरीब मानुस हूं, बेचारा सा एकदम झोपड़पट्टी में रहता हूं, ओके, तो मेरी डिमांड भी क्या होगी, कचरा डिमांड होगी एकदम। ओके, तो my demand will be less. So can I say higher the income, higher the price, lower the income, lower the price. Okay students, price of complement, price of substitute goods. अब समझना शांतिपूर्वक, price of substitute goods. Okay, substitute goods मतलब जो competitive in nature होते हैं। Okay, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं लक्स से नहा रहा हूं, ओके, अचानक से क्या हुआ, डव के प्राइस कम हो गए, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो गए। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एसजी मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गए, कम हो गए।
तो अब मुझे बताओ मैं लक्स खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं लक्स की डिमांड नहीं करूंगा और मैं डव खरीदने जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी, मेरी डिमांड, माई डिमांड फॉर लक्स विल डिक्रीज। आर यू गेटिंग दिस? अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर प्राइस ऑफ डव कम हो गया, देखो मैं लक्स यूज करता हूं, मेरा गुड्स कौन सा, लक्स है, मैं रोज लक्स से नहाता हूं, ओके। पर अचानक से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब डव का प्राइस कम हो गया, तो मैं डिमांड ऑफ लक्स, माई डिमांड ऑफ लक्स विल ऑल्सो डिक्रीज, बिकॉज अब मैं क्या करूंगा, मैं डव खरीदने जाऊंगा। और समझो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, तो माई डिमांड फॉर लक्स, मैं लक्स यूज कर रहा हूं स्टार्टिंग से, तो अगर मेरे कंपिटिटिव गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेरे करंट गुड्स का क्या हो जाएगा, मेरे करंट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, इफ यू वांट टू सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो अगर विजडम कॉमर्स क्लासेस, ओके, इज चार्जिंग 30,000 फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड सम अदर XYZ क्लासेस, ओके, सम अदर XYZ क्लासेस, अगर उन्होंने प्राइस एकदम ही कम कर दिया, 10,000 में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट क्लासेस के प्राइस कम हो गए, तो मेरे क्लासेस में अब कोई नहीं आएगा, तो मेरे क्लास में कोई नहीं आएगा, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। और समझो अगर सब्स्टिट्यूट क्लासेस को XYZ क्लासेस है, उसने प्राइस बहुत हाई कर दिया 60,000, ओके 60,000, तो फिर डिमांड फॉर माई क्लासेस विल ऑल्सो इंक्रीज, उसका प्राइस बढ़ गया तो सब बच्चे मेरे पास आएंगे, तो अब मेरे क्लास का भाव बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, जो साथ साथ चलते हैं। अगर कार का भाव बहुत बढ़ गया तो लोग कार ही नहीं खरीदेंगे, और कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे, हाँ, खाली पेट्रोल लेके क्या करेंगे। सो कैन आई से प्राइस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बढ़ जाएगा, अच्छा कम हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग कम लिखते हैं, ओके, प्राइस अगर कम हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो मेरे अगर समझो कार का भाव कम हो गया तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग कार खरीदेंगे, ज्यादा लोगों के पास कार होगी तो पेट्रोल ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर कम हो जाएगा तो मेरे गुड्स की डिमांड, अगर इनका डिमांड प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। समझो फॉर एग्जांपल, आई जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन, लिसन ओवर हियर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार का भाव कम हो गया तो ऑब्वियसली पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, पेट्रोल की डिमांड, बिकॉज लोग ज्यादा कार खरीदेंगे और कार खरीदेंगे तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। समझो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ गया, कार का भाव बढ़ गया, कार के भाव बढ़ गए, अब कोई कार ही नहीं खरीदेगा, और जब कोई कार ही नहीं खरीदेगा तो मेरा जो गुड्स है क्या, पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कैन आई से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनडायरेक्ट है। या सो लेट्स सी एन एग्जांपल, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यू हैव टू लुक एट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, सपोजिंग फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट इज ए नेसेसिटी, ओके, एकदम नेसेसिटी है, तो फिर क्या होगा, उसका डिमांड कभी चेंज नहीं होगा। समझो फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर बेसिक गुड्स, रोटी वगैरह, रोटी मतलब हम लोग चावल हो गया या गेहूं हो गया, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स एंड बेसिक थिंग्स, उसकी डिमांड कैसे होगी, उसकी डिमांड प्राइस बढ़ भी गया तो भी डिमांड करनी पड़ेगी, या प्राइस कम भी होगा तो डिमांड करनी पड़ेगी। समझो कि फॉर एग्जांपल आई हैव फॉलन सिक, तो मुझे अब दवाई खरीदनी है, अच्छा मैं बीमार हो गया, दवाई खरीदनी है, अब भले भाव बहुत बढ़ जाएगा तो भी मुझे डिमांड करना पड़ेगा, या भाव बहुत कम हो जाएगा तो भी मुझे डिमांड करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन। तो नेचर फॉर प्रोडक्ट, अगर नेसेसिटी गुड्स होगा तो उसका क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़े या कम हो उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कैन आई से हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। ओके, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं पॉपुलेशन, पी इज फॉर पॉपुलेशन, पी इज फॉर पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया जैसी कंट्री में 1.2 बिलियन ऑफ पीपल, ओके ओवर हियर, तो ऑब्वियसली डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। चाइना में 7-8 करोड़ पॉपुलेशन, उससे ज्यादा नहीं है। फ्रांस में कितनी, 7-8 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ऑब्वियसली इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, फ्रांस में पॉपुलेशन कम, डिमांड भी कम। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। We all know that expectations
हर्ट. ओके, सो अगर समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेक्टेशन है, मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी वाली नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में किसी का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है. ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइस इन फ्यूचर. एफ मतलब फ्यूचर. ओके, सो सपोजिंग फॉर एग्जांपल प्राइस इन फ्यूचर इज गोइंग टू इंक्रीज. तो मैं क्या करूंगा, आज ही सारा गुड्स खरीद लूंगा, तो मेरी आज डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी. समझो फॉर एग्जांपल कांदा, अगर पता चल गया कि एक हफ्ते में कांदे का भाव बहुत बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही सारा स्टॉक लाके रख दूंगा, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो डिमांड आज बढ़ जाएगी. एंड समझो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो मैं आज वेट करूंगा, जब प्राइस कम होगा तभी का वेट करूंगा, तो आज डिमांड क्या हो जाएगी, आज डिमांड कम हो जाएगी. सो अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है, तो आज मैं डिमांड नहीं करूंगा, फ्यूचर में का वेट करूंगा, तो आज मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस भी कैसा है, डायरेक्ट है. प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट. अगर कोई भी गुड्स है जिसको मैं बहुत एडवर्टाइज करूं, सारे मीडियम ऑफ चैनल्स के थ्रू एडवर्टाइज कर दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह. ओके, एंड सपोजिंग there's some other person who is not advertising his product. लेट्स एग्जांपल, मैं पानीपुरी वाला. ओके, पानीपुरी ले लो, पानीपुरी. ओके, 20 रुपए में 6 पूरी आएगी प्लस एक एक्स्ट्रा फ्री. ओके, तो समझो मैंने क्या कर दिया, मैंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, पूरे भाईने में होर्डिंग्स लगा दिए, यहां वहां सारे होर्डिंग्स लगा दिए. दैट फेमस पानीपुरी वाला. ओके, द मोस्ट फेमस पानीपुरी वाला इज एट, समझो फॉर एग्जांपल 60 फीट रोड. ओके, सो क्या होगा, लोग दूर दूर से आएंगे मेरी पानीपुरी खाने के लिए. ओके, सो उस पानीपुरी में क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की, तो पानीपुरी का भाव, तो मेरी पानीपुरी क्या होगी, ज्यादा बिकेगी. सो मोर एडवर्टीजमेंट, सो मोर प्राइस. सो क्या होगा, डिमांड भी ज्यादा होगा. एंड समझो एडवर्टीजमेंट नहीं की, समझो देयर इज वन मोर पर्सन. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिव्यांशु. ओके, दिव्यांशु इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी पानीपुरी वाला है, तो उसने जरा भी एडवर्टीजमेंट नहीं की, तो बताओ उसके यहाँ कौन जाएगा पानीपुरी खाने, हार्डली. अगर किसी ने उसको देख लिया तो उसके यहाँ पानीपुरी खाने जाएगा. अदर्स पीपल डोंट नो दैट देयर इज वन मोर वेरी फेमस पानीपुरी वाला, बट किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो कोई खरीद भी नहीं पाएगा. सो एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, तो लेस एडवर्टीजमेंट, तो लेस डिमांड. नेक्स्ट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स, टेस्ट, फैशन. समझो फॉर एग्जांपल यू आर एडिक्टेड टू सिगरेट्स, तो अगर फैशन होगी, अगर तुम लोग हैबिचुएटेड हो, तुम लोग एडिक्टेड हो, तो डिमांड ज्यादा. अगर तुम लोग एडिक्टेड नहीं हो और हैबिट भी नहीं है, ओके, फैशन भी नहीं, आजकल लोग कोई सिगरेट नहीं पी रहे, कोई फैशन ही नहीं है, तो लोग उसकी डिमांड भी नहीं करेंगे. टोन जीन्स बहुत फैशन में. ओके, तो लोग टोन जीन्स पहन रहे हैं, तो क्या होगा, वाई टोन जीन्स पहन रहे हैं, एकदम शुद्ध हवा पास होती है. ओके, तो इसीलिए फैशन, अगर फैशन के पीछे लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं. ओके, सो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका फैशन है, तो उसका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा. और समझो फॉर एग्जांपल अगर उसका फैशन वो आउट ऑफ फैशन, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा. लेवल ऑफ टैक्सेशन. अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में टैक्सेशन इज वेरी हाई, फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स इज एन एक्सपेंस. अगर टैक्स बहुत ज्यादा है, लेट्स टेक एग्जांपल, टैक्स इज ज्यादा, अगर मेरे कंट्री में टैक्स बहुत ज्यादा पे करना है, तो मेरे हाथ में पैसे कम बचेंगे, बिकॉज मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो अब मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी. ओके, सो टैक्स ज्यादा तो डिमांड कम. ओके, ऑब्वियसली कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको बहुत टैक्स लग रहा है, तो मैं वो चीज नहीं खरीदूंगा, बिकॉज उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा फिर. और टैक्सेशन समझो नहीं है, टैक्स फ्री है, टैक्सेबल फ्री. ओके, टैक्स फ्री नहीं, जैसे कि कोई अच्छी मूवी आती है, जैसे अगर चक दे इंडिया आ गया और गवर्नमेंट ने बोला दिस इज टैक्स फ्री मूवी नाउ, तो क्या होगा, ज्यादा लोग देखने जाएंगे, ज्यादा, बिकॉज उसका प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो टैक्स लेस, तो डिमांड ज्यादा. ओके, एंड फाइनली अदर फैक्टर्स, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑब्वियसली ठंडी होगी तो मैं हुडी वगैरह पहनूंगा, गर्मी होगी तो शॉर्ट्स पहनूंगा. ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश हुई तो अम्ब्रेला खरीदूंगा. सो दिस आर द क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह में बहुत सारे गुड्स चेंज कर, उसकी डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है. चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. समझो फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या करता था, मैं क्लासरूम में पढ़ाता था बोर्ड पे, अब मुझे क्या हुआ, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं, तो मुझे प्रोजेक्टर की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है.
सो देयर आर, आई नीड अ कैमरा, आई नीड अ गुड कैमरा, फोकस वगैरह चाहिए मुझे, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के बदले भी बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है फॉर फेवरेबल गुड्स एंड फॉर अनफेवरेबल गुड्स। गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या निकाली, जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम टैक्स कम लगाएंगे, जो लग्जरियस गुड्स है, लग्जरियस गुड्स उसके ऊपर हाई टैक्सेशन। ओके, तो अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली नेसेसरी गुड्स तो हर कोई डिमांड करेगा, लग्जरियस गुड कौन डिमांड कर पाएगा, सिर्फ वही कर पाएगा जो अमीर लोग है, अमीर लोग है, बिकॉज उसके अंदर टैक्स बहुत ज्यादा है। तो डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो, कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सकता है, कोई प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है। एंड फाइनली यस, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स और ट्रेडिशन, जैसे कि समझो अगर हमारे यहाँ पे प्रथा है कि फेस्टिवल्स के टाइम ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। बुढ़े अंकल लोग धोती पहन के घूमते हैं तो धोती की डिमांड बढ़ जाएगी। समझो फेस्टिवल्स के टाइम हर घर पे पूजा वगैरह होती है तो पूजा का जो सामान होता है उन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। सो व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, उस कंट्री में क्या होगा, जैसे कस्टम या ट्रेडिशन हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज में कस्टम जब लोग बीच में घूमने जाएंगे तो दे विल वेयर सम शॉर्ट्स एंड स्टफ, इमेजिन, तो उनकी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। सो डिपेंड्स ऑन दियर कल्चर, दियर कस्टम्स, क्या ट्रेडिशंस, कौन सी चीज की उस अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड कम या ज्यादा होगी। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट आल्सो। सारे एग्जांपल्स याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल इट विल बी क्वाइट सिंपल फॉर यू टू remember all the things nicely, learn all the head points very systematically. It's going to be really very important. It's very important question answers, it comes in your board exam, so accordingly make sure that you understand the concept very properly. Okay, तो अब हम अलविदा लेंगे यहाँ से, फिर मिलेंगे हम यूं ही चलते चलते। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।